my YouTube channel, myself Nidhi. Today we are going about Mendel's law. Mendel first law, second law and third law. Mendel ने mostly law of dominance, law of segregation and इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉज दिए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जब किसी भी शुद्ध ट्रेट लाइक लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध बौने पौधे से कराएंगे। सो फर्स्ट जनरेशन में अशुद्ध नस्ल के प्लांट्स प्राप्त होंगे। इसे हम हिंदी में संकर, इंग्लिश में हाइब्रिड कहते हैं। आजकल हाइब्रिड वर्ड बहुत चला है। जो भी हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट मिलते हैं हाइब्रिड मिलते हैं, यानी वो शुद्ध नहीं है। ना शुद्ध ऐसे हैं ना शुद्ध ऐसे हैं, हमें कैसे मिल रहे हैं? हाइब्रिड। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि ये पौधे आपके जीनोटिपिकली हाइब्रिड हैं, बट फिनोटिपिकली ये भी प्लांट्स कैसे होंगे? टॉल। सो माय नेक्स्ट टॉपिक we are discuss about law of segregation। इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। मोनोहाइब्रिड, यहाँ पर जो मोनो वर्ड लिया गया है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब है सिंगल कैरेक्टर या ट्रेट। किसी भी प्लांट्स का या एनिमल्स का या ऑर्गेनिज्म का एक ही कैरेक्टर हमें इसमें शो ऑफ देखना है, फोकस करना है। और हाइब्रिड का मतलब आपको पता ही है, अशुद्ध नस्ल के। उनमें सेल्फ पॉलिनेशन जब कराया जाएगा तो इसे हम कहेंगे क्रॉस। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फर्स्ट जनरेशन में शुद्ध नस्ल के लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध नस्ल के बौने पौधे से कराने पर फर्स्ट जनरेशन में हमें सभी प्लांट्स लंबे ही प्राप्त हुए, बट जीनोटिपिकली ये कैसे थे? हाइब्रिड। जैसा कि अभी मैंने बताया था, मोनो हाइब्रिड। मोनो का मतलब है सिंगल ट्रेट, हाइब्रिड का मतलब अब अशुद्ध नस्ल।
जो हमें फर्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर शो ऑफ हो रहा है, इस कैरेक्टर का हम क्या कराएंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। इट्स मीन क्रॉस। इनका क्रॉस कराने पर like this is male and this is female। सेल्फ पॉलिनेशन है तो जनरेशन चेंज नहीं होगी, और मोनो हाइब्रिड है तो हाइब्रिड जनरेशन से ही क्रॉस या सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाएगा। इनके गैमीट्स जो हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। क्रॉस कराने पर मेल कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। पॉलिनेशन होने पे फर्स्ट जनरेशन कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, देन स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो जैसा कि चित्र में दिख रहा है, फर्स्ट प्लांट कैपिटल टी 1, सेकेंड एंड थर्ड हाइब्रिड, देन थर्ड स्मॉल टी 1। इस तरह से हमें जो स्टडी करने को मिलती है वो है जीनोटाइप, क्योंकि यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं जीन पर। ये शुद्ध लंबे प्लांट्स एक। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है जितने भी कैरेक्टर इसमें थे, जो रेसेसिव थे और जो डोमिनेंट थे, सब अलग अलग दिखाई देने लगेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग। कैपिटल टी शुद्ध लंबा एक प्लांट्स, देन 2 प्लांट्स हाइब्रिड जो लंबे तो हैं बट अशुद्ध हैं, और ये शुद्ध बौना एक। तो इनका जो रेशियो बनता है वो 1:2:1। दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप, बिकॉज यहाँ पर मैंने इनके जीन की स्टडी करी है। अब अगर फिनोटाइप की बात करें हम, जो दृश्य रूप से हमें दिख रहे हैं, फिनोटाइप की बात करें तो ये भी लंबे पौधे हैं, ये भी एवरेज लंबे हैं। तो जब तक जीन देखेंगे तभी मुझे क्लियर होगा। अगर हम इन पौधों को जमीन पे लगा देखें तो ये एवरेज लंबे ये भी होंगे। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 2:1:3, 3:1। फिनोटाइप यानी हमें जो दृश्य रूप से जो कैरेक्टर सामने दिखाई दे रहे हैं या प्रकट हो रहे हैं, जिनका प्रकटन हो रहा है, वो हैं 3 पौधे लंबे, 1 पौधा बौना। इनका फिनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा? 3:1। यानी सभी कैरेक्टर सेग्रीगेट हो चुके हैं, पृथक पृथक हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।